दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत अंतर्गत घनिया गौशाला की बदहाली का दर्दनाक सच एक बार फिर सामने आया है। हमने पिछले सप्ताह आपको दिखाया था कि घनिया गौशाला में बीमार घायल गौवंश बिना उपचार के तड़पते हुए मौत से जूझ रहे हैं। इस खबर के बाद भी ना तो गौशाला संचालक न सुधली, न ही प्रशासन हरकत में आया। परिणामस्वरूप इलाज के अभाव में कई गायों की मौत हो गई। दर्दनाक दृश्य यह है कि मृत गायों को न तो उठाया गया, न उनका निपटान या विधिवत क्रियाकर्म किया गया। खुले आसमान के नीचे सड़ती लाशें पड़ी रहीं और चारों ओर बदबू फैलती रहे। संवेदनशीलता की हद तब पार हो गई जब मृत एवं जीवित दोनों गायों के पास कौवे मंडराते रहे और बेरहमी से नोचते रहे। हाल तो यह है कि बीमार घायल मवेशी को कौवे नोच रहे हैं। जीवित गाय की आंख नोच ली गई, फिर भी गौशाला संचालक इनकी सुध नहीं ले रहे। जो ढोर बैठ जाते हैं उनको चोंच मार देते हैं। चोंच मार दी। इसको ही मार दिया क्या? हाँ, इसको मार दिया है। इसके लिए फिर वो कोई इंतजाम नहीं करते अंदर ले जाने का? अब ही तो मारता सवेरे से मार दिया। आप जहाँ हैं तो दवाई बताए हैं कि साहब दवाई लगा बस क्या हो तो मार दो। उसकी आंख नोच दी। आओ आँख में तो मार दो। ये हमारा है। बिल्ली बिल्ली खास हम क्या कराते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और गौशाला संचालक सिर्फ कागजों में सेवा दिखाते हैं, जबकि वास्तविकता दर्द और लापरवाही से भरी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि प्रकरण की तुरंत जांच की जावे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जावे और जीवित गायों के उपचार की तत्काल व्यवस्था की जाए। गौशाला के नाम पर चल रही यह व्यवस्था सवाल खड़े करती है। क्या गौ सेवा सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित हो गई है? क्या पशुओं की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उनकी मौत भी किसी को झकझोर नहीं पाती? कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत की घनिया गौशाला से अखिलेश उपाध्याय की खास रिपोर्ट। घनिया गौशाला में देखा गया है कि आज की ही घटना है। छोटे छोटे बछड़े को कौवे नोच रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत घनिया में जो गौशाला बनी है उसका समूह था। पहले सरपंच ही अध्यक्ष था। तो जब उसमें देखा गया कि अतरे दिन गाय मरी पड़ी रहती हैं तो उस समूह की शिकायत की गई, तो उस समूह को अलग कर दिया गया। इसके बाद उस समूह को चला रही है पंचायत में भी शिकायत की गई, फिर भी अतरे दिन वहाँ गौएँ मरी पड़ी रहती हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत भी की गई तो अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार दूसरे समूह का आदेश हो गया सीयू के माध्यम से, तो उसको चार्ज नहीं दिया गया। कहा गया कि भाई ये बाहरी समूह है, घनिया पंचायत का ही समूह चलाया जाएगा। तो वहाँ कहा गया कि हमने खुद बोला कि नहीं, पंचायत न चलाएगी, समूह ही चलाएगा। तो हमारा ये निवेदन है सबसे कि उस समूह को, उस गौशाला को समूह ही चलाए, पंचायत न चलाए। क्योंकि वर्तमान में जो है उस सर्वा राजा राम सरपंच पति है, सरपंच का नाम है, महिला है, वो नहीं चला पाती। जो कुछ करता है तो राजा राम करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। मैं ग्राम पंचायत घनिया का एक ग्राम कछार खेरा का पूर्व सरपंच हूँ, हीरालाल। गौशाला में अनियमितताएं चल रही हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं कुंज बिहारी परहुआ ग्राम कछार खेड़ा ग्राम पंचायत घनिया का निवासी हूँ, विकासखंड रीठी जिला कटनी। अक्सर देखा जाता है, मैंने भी गौशाला का निरीक्षण किया, देखा, पाया गया कि वहाँ कौवे जीवित गायों को, कुछ तो मरी पड़ी हैं जिनको कुत्ते नोच रहे हैं, और कुछ गायें जो हैं बीमार हैं, उनको खाना दाना नहीं दिया जाता, ना तो उनकी पानी की अच्छी व्यवस्था, ना उनके दवा की व्यवस्था, ना उनके भोजन की व्यवस्था।
कुछ भी नहीं है। एक वहाँ व्यक्ति रहता है जो संभाल नहीं पाता। तो इस परिस्थिति में गायों की दुर्दशा है। दिखावा के लिए मात्र शासन की योजनाओं का कार्य होता है, वास्तविकता धरातल पर कुछ भी नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि किसी ऐसे समूह को ये दी जाए गौशाला जो व्यवस्थित सेवा करें। वहाँ पर दारूखोरों का, जुआखोरों का अड्डा है। अनियमितताएं चरम सीमा पर हैं, ये बिल्कुल यथार्थ है।